काफ़ी खुशी का टाइम होता है पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए। क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों के लिए जो कि बहुत तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ जो देशवासी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व होता है, इसके आसपास हमारे जिन अमर सपूतों के बलिदान का ये परिणाम है, उनको हमें ज़रूर नमन करना चाहिए। प्रत्येक देशवासी के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा भाव ज़रूर होना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत अथक प्रयास के बाद हम इस स्वतंत्र हवा में साँस ले पा रहे हैं और अब हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी ये स्वतंत्रता बनी रहे, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार नहीं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए हर किसी को प्रयासरत रहना होगा। हम जो भी करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, उनका निर्वहन करते हुए, देश को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनने में अपनी मदद ज़रूर करें। कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, परंतु हमारा मन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए और सुदृढ़ तरीके से हमें अपने देश के प्रति खड़े रहना चाहिए, ना कि ऐसी गतिविधियों में जाएँ, जो कि कहीं न कहीं देश के अगेंस्ट हो। कहीं न कहीं वो हमारी स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात होता है, अगर हम स्वयं वो काम करने लगते हैं या कुछ जो लोग इस धारा में बह रहे हैं, अगर हम उनका किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देश के खिलाफ जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो वीर सपूत जिनके अथक प्रयास से हमें ये आज़ादी मिली है, ये उनकी आत्मा को दुखी करने वाला ही एक कदम है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य को करते रहें, एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र को बनने में अपना-अपना योगदान ज़रूर दें। देश की जो स्वतंत्रता का जो ये अमृत रस है, इसको पान करने के लिए आपका ये प्रयास बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस स्वतंत्रता में, इस स्वच्छंद हवा में साँस ले सकें। जी मैम, चूँकि आप एक अस्पताल संचालिका हैं, डॉक्टर हैं, तो जो पेशेंट हैं, पेशेंट को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ कैसे देना चाहेंगे? चाहे वो पेशेंट हों, पेशेंट के रिश्तेदार हों, सबसे पहले हर कोई एक भारतवासी है। बीमारी कुछ दिनों के लिए आती है, परंतु जैसे मैंने कहा कि हर किसी को अपने अंदर देश प्रेम की ये अलख जगानी होगी। इस समय देश जिस दौर से गुज़र रहा है, कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास चल रहा है। अंडरग्राउंड या कई लोग तो फ्रंट पे भी आ चुके हैं। मेन जगह बैठ के इस तरह से देश विरोधी नारे लगाना, ये कहीं भी देश हित में नहीं है। आप सभी से मेरी गुज़ारिश है, जो बच्चे पथभ्रमित हो रहे हैं, कहीं न कहीं अभी वो कन्फ्यूज़्ड हैं, जो हमारे जेन-ज़ी जनरेशन है, उसका विवेक अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने सब कुछ देखा है। हमने ख़ैर आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, सुना बहुत था और जब हम छोटे थे, हमेशा डीडी नेशनल पे कुछ न कुछ देशभक्ति के अच्छे कार्यक्रम आते थे। वो सब चीज़ों का कहीं न कहीं अब हमारे सिनेमा में अभाव है और ना ही हमारे सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं हैं। तो जो ये जेन-ज़ी जनरेशन है, इनको हाल उसी तरह है, जैसे किसी समृद्ध परिवार में कोई बिगड़ैल बच्चा पैदा हो जाए, तो उसे सब कुछ मिल जाता है। तो वो कुछ करना नहीं चाहता है, वो केवल और केवल बस उस समृद्धता जो समृद्ध हैं, जो उसके पेरेंट्स ने या दादा ने जो भी मेहनत की थी, वो केवल उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए गलत तरफ चला जाता है और कहीं न कहीं फिर वो जो उसके दादा-परदादा या पिताजी की जो मेहनत थी, वो कहीं न कहीं फिर वो बिगड़ जाती है। सेम आज की यही कहानी हमें तो लगती है। मेरे मन के भाव थे, मैंने बोल दिया, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप चलाइए या नहीं चलाइए। मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, बस जेन-ज़ी जनरेशन से मेरी ये करबद्ध निवेदन है कि अपने बड़ों से एक बार बैठकर बातचीत ज़रूर करें। बहुत मुश्किल से ये स्वतंत्रता आई थी, इसको सँजो के रखने का
हर किसी की नैतिक ज़िम्मेदारी है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी जो चीज़ें आपने पाई हैं वो उनको भी मिल सके। जी। मेन स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल। और स्वस्थ स्वास्थ्य जो अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, तो स्वस्थ केवल तन नहीं, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ तन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन। क्योंकि बीमार तो कुछ ही लोग होते हैं, परंतु अगर मानसिक समस्याएँ समाज में बढ़ रही हैं, लोगों को अच्छे-बुरे का ही नहीं समझ आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं समाज मानसिक तौर पे बीमार हो रहा है, जिसके बहुत अजीब-अजीब से परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, इसको ज़रूर अपने दैनिक दिनचर्या में लाएँ, ताकि आप एक स्वस्थ तन के साथ एक स्वस्थ मन के भी मालिक बनें। मैम, आप जिस प्रकार से एक डॉक्टर इलाज के दौरान किसी भी बीमार व्यक्ति के साथ कोई भाईबंदी नहीं करता है, उसी प्रकार से अगर जो भी जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है, उसको भी किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के काम करना चाहिए, तभी तो सही राष्ट्र निर्माण का काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम जब कोई भी किसी भी लेवल का काम कर रहा होता है, तो उसमें किसी भी तरह के जात-पात या धर्म का कोई फ़र्क उसमें नहीं होता है। हर कोई आजकल सक्षम है, हर किसी के पास आजकल सुविधाएँ हैं। और अगर मैं मेडिकल क्षेत्र की बात करूँ, तो हम तो प्रतिदिन सर्जन हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर किसी हिंदू की होती है, वही किसी मुसलमान बहन की होती है, सबका समान होता है। तो इसीलिए उस भेदभाव को मिटाकर, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें केवल हिंदू ही नहीं थे, कितने मुस्लिम भी थे। तो सभी लोग आपस में इस सौहार्द के साथ में रहें, अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएँ। और ये एक दिन का या कुछ दिन का त्योहार बिल्कुल नहीं है। इस भावना से पूरे साल ओत-प्रोत रहें और अपने देश के प्रति ईमानदारी से उस भावना को जगा कर रखें और देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। एक अंतिम प्रश्न है, कुछ लोग जो बीमार होते हैं, वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएँगे, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से? निराश हाँ? निराश हो जाते हैं जो। सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब में ये कहना चाहूँगी कि पहले तो हमारी बीमारी का लेवल क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें समस्या है, अगर कोई छोटी-मोटी समस्या है, तो हम थोड़ी बहुत दवा से या किसी छोटे क्लिनिक से भी ठीक हो सकते हैं। परंतु अगर हमारी बीमारी लंबे समय तक चल रही है, हम नहीं आराम हो रहे हैं, आराम हमें नहीं हो रहा है, तो हमें और बड़ी जगह दिखाना चाहिए, ज़रूर। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी का असली डॉक्टर है कौन? हम अगर उसके पास जाएँगे तो हमें जल्दी आराम होगा। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर रोगी यहाँ से वहाँ कई बड़े हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाता है, नहीं ठीक हो पाता। तो ऐसे में उसके परिवारजन, उसके जो भी स्नेहीजन हैं, ये उनका उत्तरदायित्व बनता है कि उसका मोरल अप रखें। जब तक वो जीवित है, उसको ये आस ज़रूर दिलाएँ कि हाँ, आप स्वस्थ हो जाएँगे। भले ही वो स्वस्थ ना हो पाए, परंतु उसके मन में ये भाव रहता है और जब सब लोग उसकी केयर करते हैं, तो वो प्रसन्न रहता है। कई बार अगर किसी को असाध्य रोग हो गया है, तो बाकी आस-पास या रिश्तेदारों को तो छोड़ दें, अपने कई एकदम ख़ास जो परिवार के लोग होते हैं, वो भी उसका परित्याग कर देते हैं और इंसान फिर अपनी बीमारी से कम और बाकी समस्याओं से ज़्यादा परेशान हो जाता है।